Welcome friends. In this video, we will discuss a short summary of the chapter Freedom, which is a part of non-fiction of class 12th English elective. Chapter Freedom is written by Dr. G.B. Shaw. He is a famous author, philosopher, poet, and a big name in the field of literature, English literature. Dr. G.B. Shaw says in the very first line of the chapter that a person is free if he can do what he likes, when he likes, or do nothing at all if he don't want to do anything. Means that he says in the very first line that a person is free if he can do what he likes. ही कैन डू वट ही लैक्स, वो जो चाहता है अगर वो कर सके, वेन ही लैक्स टू डू, जब वो करना चाहता हो तब कर सके, और डू नथिंग एट ऑल, और डू नथिंग एट ऑल इफ़ ही डोंट वांट टू डू एनीथिंग। अगर वो कुछ भी नहीं करना चाहता है तो कुल मिलाकर के ऐसे व्यक्ति को ही फ्री कहा जाएगा, स्वतंत्र कहा जाएगा। डॉक्टर जी.बी. शॉ कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जब उसको मन करे, जो मन करे, और अगर कुछ मन नहीं करता है तो वो कुछ नहीं करे, ऐसे व्यक्ति को ही फ्री कहा जाएगा। बट इन रियलिटी नो पर्सन इज लाइक दैट और हैज़ फ्रीडम लाइक दैट। एक्चुअली इस प्रकार के फ्रीडम की कॉन्सेप्ट को रियलाइज़ करना ही पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हम कहीं भी काम करें इन एनी फील्ड ऑफ योर लाइफ, यू विल हैव टू परफॉर्म योर जॉब, अदरवाइज you will get fired. We all are in slavery from our birth to death. There are two types of slavery who make slaves in our whole life. राइटर कहते हैं कि हम जीवन से लेके मरण तक किसी न किसी प्रकार के स्लेवरी मतलब होता है दासत्व, गुलामी, अपने पूरे जीवन में गुलामी करते ही करते हैं। जैसे कि पहला जो टाइप्स ऑफ स्लेवरी है वो है हमारा नेचुरल स्लेवरी। नेचुरल स्लेवरी क्या होता है कि हंगर, वीप, लाफ, टेस्ट इटीसी। ये जो नेचुरल स्लेवरी है एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू नेग्लेक्ट नेचुरल स्लेवरी। हंगर, ओके, हंगर, हम लोग हंगर के भी गुलाम होते हैं। वीप, रोने की भी गुलामी करते हैं, हंसने के भी गुलामी करते हैं, हम लोग टेस्ट के भी गुलाम हो जाते हैं। एक्चुअली किसी विशेष टेस्ट के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं और उसके लिए हम काम करना शुरू कर देते हैं। एंड एक्चुअली द नेचुरल स्लेवरी इज़ profitable for human being, and the second type of slavery is man to man slavery, like job obey the orders of elders of master। अगर हम कहीं भी काम करते हैं तो वहाँ के मास्टर का, वहाँ के लीडर के बातों को हमको मानना होता है। We think that in democracy we are free, but we elect someone to fill our dreams by our voting power.
डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हम ये समझते हैं कि हम स्वतंत्र हैं एक नेता चुनने के लिए, एंड हु ट्राई सक्सेसफुली रूल्स ऑन अस, और वही व्यक्ति जिसको हम चुन लेते हैं वही हमारे ऊपर रूल करता है, हमारे ऊपर शासन करता है। वी ऑलवेज ट्राई टू बी इन स्लेवरी ऑफ समवन। एक्चुअली हमारी आदतें ऐसी हो गई हैं कि हम लोग हमेशा किसी न किसी व्यक्ति के पीछे खड़े होना चाहते हैं जो स्लेवरी को जन्म देता है। स्लेवरी मीन्स गुलामी को जन्म देता है। नेचुरल स्लेवरी इज प्रॉफिटेबल एवरी मोमेंट टू द ह्यूमन बीइंग, बट मैन टू मैन स्लेवरी मे बी डेंजरस समटाइम्स। Writer says that natural slavery is profitable every moment in human being to the human being, but man to man slavery may be dangerous sometime. मैन टू मैन स्लेवरी किस प्रकार से कभी कभार व्यक्तियों के लिए खतरनाक होता है, बिकॉज सम पीपल ट्राई टू रूल अस फिजिकली, some people try to rule us physically, mentally and economically, and that's why Dr. G.B. Shaw says that the man to man slavery may be dangerous sometime, but natural slavery is always profitable. मैन टू मैन स्लेवरी और मैन टू नेचर स्लेवरी जो है किस प्रकार से प्रॉफिटेबल है, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। जब हम लोग नेचर की स्लेवरी करते हैं, मीन्स दैट हंगर की स्लेवरी करते हैं, वीप की स्लेवरी, लाफ की, टेस्ट की स्लेवरी करते हैं, तो हम फिजिकली अपने आप को हेल्प करते हैं। बट एज वी सपोज दैट, जैसे हम लोग मैन टू मैन स्लेवरी में चले जाते हैं, वहाँ पे हर कोई हमारे ऊपर रूल्ड करने का, हमारे ऊपर हमारा इस्तेमाल करने का पूरा दबाव बनाता है। हम एक्चुअली दूसरे के ड्रीम्स को अपना बना लेते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट दिलाना है। एक्चुअली कंपनी को प्रॉफिट पाना है, ये उसके फाउंडर को या फिर बोले तो मास्टर की भी बहुत बड़े सपना होता है। केवल वही आपसे आपके क्वालिटीज़ को इस्तेमाल करके अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रहा होता है। एंड दैट काइंड ऑफ स्लेवरी अबाउट विच डॉक्टर G.B. Shaw इज स्पीकिंग। डॉक्टर G.B. Shaw टेल्स अबाउट एबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी। यहाँ पे एबॉलिशमेंट का मतलब होता है अंत, ठीक है, इसका मतलब होता है अंत। स्लेवरी इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन वी विल बी सेटिस्फाइड इन व्हाट वी हैव। G.B. Shaw का मानना है कि ये स्लेवरी का अंत तभी हो पाएगा जब हम लोग इस बात में सेटिस्फाइड हो जाएंगे जो हमारे पास है। एक्चुअली होता ये है कि हम एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, एंड दैट्स वाई दिस इज द बिगेस्ट काउज ऑफ स्लेवरी। वी हैव our higher expectation makes us in slavery. As I am speaking that हमारी उच्च एक्सपेक्टेशंस क्या करती है, हमें स्लेवरी में डालती है। सबमिशन ऑफ स्लेवरी गिव्स अस फॉल्स कंफर्ट एंड फ्रीडम। हमें ये झूठा कंफर्ट देता है और आज़ादी देता है। वन ग्रुप नोज दैट दे हैव टू पे टैक्सेस and one group knows that they are tax free। मतलब ये हुआ कि एक ग्रुप को पता है कि उसको टैक्स भरना है, मीन्स कि उसको डायरेक्ट टैक्स पे करना है जिसका इनकम हाई होता है, एंड वन ग्रुप नोज दैट दे आर टैक्स फ्री एंड एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो पेइंग टैक्सेस एंड दे आर पेइंग देयर इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, जो हम वस्तुओं को खरीद करके देते हैं,
देखिए, आप जब वस्तुओं को खरीदते हैं तो उसमें एक एमआरपी होता है, उसी के नीचे लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सारा टैक्स ऑलरेडी जोड़ा हुआ है। जो हमें लगता है कि सरकार कहती है कि यस यू आर टैक्स फ्री, बट at the second moment we are also paying our taxes, and this type of taxes are called indirect taxes। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में से आगे कहता है कि वन ग्रुप ये हो गया, बट एक्चुअली दे आर ऑल्सो पेइंग टैक्सेस एंड दैट टाइप्स ऑफ टैक्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर सोसाइटी इज ऑल अबाउट selecting a leader because we need a father figure who lead our society like Napoleon। एक्चुअली हम हमेशा चाहते हैं कि यस कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाए हमारे सामने जो हमें मेरे को लीड करे। हम चाहते हैं कि इस व्यक्ति को अगर हम जिता देते हैं तो ये मेरे लिए काम करेगा। बट एज यू नो दैट जिसे आप चुनते हो आगे चल कर के वही आप पे रूल करना शुरू करता है, आप पे शासन करना शुरू करता है। जैसे कि नेपोलियन के साथ हुआ। एक्चुअली शुरू में लोगों ने नेपोलियन के डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को सपोर्ट करा, बट आफ्टर सम टाइम्स नेपोलियंस ने उनकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। लीडर ग्रोज बिकॉज लोअर क्लास और बैकवर्ड पीपल फील्स नीड ऑफ ए किंग। लीडर इसीलिए जन्म लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें एक लीडर की ज़रूरत है, एक राजा की ज़रूरत है ऑफ देयर काइंड ऑफ सोसाइटी, जो उनके सोसाइटी को क्या करेगा, आगे लेके जाएगा। बट अल्टीमेटली दे आर ट्राई टू फाइंड अ रूलर, एंड दिस इज द बिगेस्ट characteristic of democracy is well that we always try to find a ruler जो हमारे ऊपर क्या करता है, शासन करता है। एक्चुअली आप इस बात को समझते हैं कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हम लोग सरकार का चुनाव करते हैं। ये वोट देने का पावर हम सभी 18 साल के लोगों को प्राप्त है संविधान के द्वारा। तो जो सरकार हम लोग चुनते हैं वो क्या करती है कि हमारे ऊपर ही शासन करती है। देन अल्टीमेटली वी कैन से दैट वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ रूलर and go to the slavery। Actually we have need to understand the concept of freedom to kill the slavery, means man-made slavery। GB Shaw in the last of the chapter says that actually we have need to understand the concept of real freedom। हमें स्वतंत्रता के कॉन्सेप्ट को, संप्रत्यय को समझने की परम आवश्यकता। हम स्वतंत्रता को समझ नहीं पाते हैं, इस कारण से स्लेवरी में धंसे चले जाते हैं। अर्थात अगर हम मैन मेड स्लेवरी का एंड करना चाहते हैं, अंत करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले ये आवश्यक होगा हमारे लिए कि हम फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को समझें। हम उतना ही में खुश रहना सीख जाएं जितना हमारे पास होता है। ज़रूरत से ज़्यादा चाह के कारण ही हम स्लेवरी में धंसते चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होगा, ज़्यादा डिमांड खुद से रखेंगे तो हमें काम करना होगा, और जब काम करने जाएंगे तो वहाँ पे हमको एक मास्टर मिलेगा, एक मालिक मिलेगा जिसके गाइडेंस के अंडर हमको काम करना होता है। और वहाँ पे जो कुछ भी हम काम करेंगे एक्चुअली उस लीडर के सपने को फुलफिल करने के लिए होता है। वो थोड़े से पैसों के लिए हमारे ऊपर रौब जमाता है, हम पे हुक्म चलाता है। तो कहीं ना कहीं ये मैन मेड स्लेवरी जो है वो कभी कभार डेंजरस हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई डॉक्टर GB Shaw सेज दैट वी हैव नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम टू किल्स द स्लेवरी। ये हमारा फ्रीडम चैप्टर का एक समरी है जो हमने आपको देने का कोशिश करा है। आई थिंक कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और क्या आप इसका क्वेश्चन आंसर भी चाहते हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आपको इन्फॉर्म करते चले कि हमारे चैनल पे मैथ, साइंस
इंग्लिश और एसएसटी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं क्लास 10th के द्वारा के लिए जो जैक ने जारी करा है उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर आपके किसी भी फ्रेंड्स को वो ज़रूरत है तो आप उसका लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि उनको कुछ हेल्प हो जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट समरीज, क्वेश्चन आंसर एंड द ब्रीफ समरिकेशन ऑफ चैप्टर भी आपको मिलेगा। पूरा चैप्टर भी आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, जो बहुत ही आसान भाषा में होगा। नोट्स बना करके आपको देने का कोशिश किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।